Hello and welcome back. So in this video we are discussing the 8th chapter of Karvalo written by K.B. Purnachandra Tejasvi. So at the beginning of this chapter we see a narrator who is on the way to Moodigere. So narrator was traveling to Norway. Narrator नॉर्वे को गए थे मंदना से मिलने के लिए, और जब वो वापस आ रहे हैं नॉर्वे से मूडीगेरे के लिए, जैसे कि हमें पता है कि नरेटर अभी मूडीगेरे में रहते हैं, तो अपने ऑन द वे मूडीगेरे को आते वक्त उनका बाई चांस इनकाउंटर होता है नरेटर के करवालो के साथ। उन्हें करवालो ऑन द वे मिलते हैं और करवालो को देखकर नरेटर काफ़ी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उन्हें ऑन द वे करवालो ही मिल जाएंगे। ओके, तो जब करवालो उनसे मिलते हैं तो वी सी एन एक्सचेंज ऑफ वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम करवालो। तो करवालो उन्हें काफ़ी प्यार से, काफ़ी वार्म तरीके से उन्हें मिलते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं, और एक काफ़ी अच्छा एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद जब नरेटर को पता चलता है कि करवालो भी अभी नॉर्वे से ही आ रहे हैं मंदना के गांव। नॉर्वे जैसे कि हमें पता है कि मंदना का गांव है, और करवालो वहां पर एक वीक स्टे कर आ रहे हैं मंदना के गांव में। तो इसीलिए मंदना काफ़ी स्केप्टिकल है, उसे काफ़ी संशय है, उसे काफ़ी शक है कि करवालो जैसे इंसान का नॉर्वे जैसे गांव में क्या काम हो सकता है, क्योंकि नॉर्वे काफ़ी एक घना जंगल वाला एरिया है जिसमें ऐसे कोई एक्सपर्ट का कोई ऐसा काम हो, ऐसा नेचुरल तो नहीं है, ऐसे नरेटर को लगता है। तो इसीलिए वो काफ़ी स्केप्टिकल है नरेटर के वहाँ पर अपीयर होने की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि करवालो का एक लॉन्ग वीक जो एब्सेंस था मूडीगेरे में से, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, करवालो एक वीक के लिए नॉर्वे चले गए थे। और नॉर्वे जैसे कि हमें पता है नॉर्वे मंदना का गांव है, तो करवालो का नॉर्वे जाना, ऑल द वे नॉर्वे जाना और मंदना के गांव में एक वीक तक रहना, ये काफ़ी अननेचुरल सी बात है, ये काफ़ी संशय पैदा करने वाली बात है। तो नरेटर बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि करवालो जैसा जीनियस इंसान, करवालो जैसा साइंटिस्ट एक छोटे से गांव में जाके रहेगा, वो भी मंदना के साथ, मंदना के कंपनी में। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ लगती है नरेटर को। उसके बाद हम देखते हैं कि नरेटर और करवालो की बातचीत आगे बढ़ती है, और करवालो ने बताते हैं कि उन्होंने एक ग्लो वर्म की डिस्कवरी की है। वो बोलते हैं कि उनके 1 वीक स्टे के अंदर जब वो नॉर्वे में घूम रहे थे या फिर नॉर्वे में वो कुछ सर्वे कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक वर्म, ग्लो वर्म की उन्होंने डिस्कवरी की है। और एक ग्लो वर्म ऐसी है जिसे इंडिया में पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया है, पहली बार इंडिया में उसे देखा गया है। यानी ये ग्लो वर्म हमें दूसरे कंट्री में तो देखने को मिली है पहले भी, लेकिन इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह की ग्लो वर्म हमें इंडिया में देखने को मिली है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट करवालो नरेटर के साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि इस डिस्कवरी के अंदर, इस ग्लो वर्म को स्पॉट करने के अंदर मंदना का काफ़ी क्रूशल रोल उसमें रहा था, क्योंकि मंदना ही वो पहला इंसान था जिसने इस ग्लो वर्म को स्पॉट किया और करवालो को बताया कि इस विलेज में, यानी नॉर्वे विलेज में, ये ऐसी ग्लो वर्म वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। लोग कहते हैं कि इसी वजह से वो नॉर्वे में 1 वीक तक उन्होंने अपना स्टे किया। ओके, और उसके बाद हमें इस ग्लो वर्म के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये ग्लो वर्म एक खास तरह की वर्म है जो अंधेरे में ग्लो करती है, और इसे ग्लो करने के लिए किसी भी तरीके की हीट की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को ग्लो करने के लिए एक एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को ले लें या फिर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ ले लें। लेकिन ये जो ग्लो वर्म है, इसे एनर्जी कंज्यूम या फिर सनलाइट या फिर कोई भी चीज़ कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है इस हीट को या फिर इस लाइट को जनरेट करने के लिए। सो एक तरीके से ये हीटलेस लाइट जनरेट करती है, और स्पेशली रात में ये ग्लो वर्म काफ़ी सुंदर नज़र आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि करवालो एक काफ़ी डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट मंदना के लिए कैरी करते हैं। उन्हें लगता है कि मंदना इज़ नो शॉर्ट ऑफ अ जीनियस, क्योंकि मंदना की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है फॉरेस्ट को लेकर या फिर इन सभी इंसेक्ट्स को लेकर, वो उसे काफ़ी रिमार्केबल या फिर काफ़ी अलग इंसान बना देती है। लेकिन ये जो एटीट्यूड है करवालो का मंदना की ओर, ये जो रिस्पेक्ट है, इसे समझ पाना बाकी गांव वालों के लिए या फिर नरेटर के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बाकी सभी गांव वाले मंदना को एक इडियट की तरह जानते हैं, एक फूलिश इंसान जो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता, जो कोई भी काम बिना कोई मिस्टेक्स किए नहीं कर पाता। और ऐसे इंसान का करवालो जैसे साइंटिस्ट के बहुत ज़्यादा करीब होना ये किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और स्पेशली नरेटर, वो भी इन दोनों की जो करीबी दोस्ती है, उससे ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसे समझ नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि नरेटर एक तरीके से ऑ में चले जाते हैं
उन्हें लगता है कि वो कितना कम जानते हैं इन नेचुरल चीज़ों के बारे में। जब करवालो बात करते हैं कि ये ग्लो वर्म इंडिया में पहली बार स्पॉट की गई है, और जब वो बताते हैं कि ग्लो वर्म ऐसी चमकती है या फिर उसकी स्किन के ऊपर हमें एक म्यूकस जैसा पदार्थ हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी चिपचिपा होता है। और इस चिपचिपा पदार्थ का इंटेंशन यही है कि अगर कोई फ्लाई या फिर अगर कोई प्रे उसके ऊपर आकर बैठेगा तो वो उस चिपचिप के पदार्थ के ऊपर वो चिपक जाएगा और वो ग्लो वर्म उसे अपना खाना बना लेगी या फिर उसे खा जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को जानने के बाद नरेटर को एक सेल्फ इवोल्यूशन करने का मौका मिलता है, और वो एक्सप्रेस करते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में वो कितना कम जानते हैं, और करवालो जैसे इंसान के सानिध्य में रहने की वजह से उन्हें कितनी सारी नई चीज़ें यहाँ पर उन्हें सीखने को मिल रही हैं। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। काफ़ी छोटा सा ये चैप्टर था। तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।